चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता है एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिल्डिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है एक आदमी का सीन जिसने एक मॉन्स्टर का मास्क पहन रखा होता है। उस आदमी से कोई पूछता है कि क्या तुमने वीडियो भेज दी। वो बोलता है कि हाँ उसने वीडियो तो भेज दी, पर सायोनिक एसोसिएशन वालों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वो तभी आगे बोलता है कि शायद उन लोगों को इन स्टूडेंट की जान की परवाह नहीं होगी और ये जो लोग होते हैं ये देखने में थोड़े अलग लग रहे होते हैं नॉर्मल ह्यूमन से। और तभी उन स्टूडेंट में से एक को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी उसको कोई रोक देता है। वो कहता है कि हाउ रुको। हाउ उसे बोलता है कि लिंग मुझे रोको मत, मैं उनसे लड़ सकता हूँ। लिंग बोलता है कि वो लोग विलन्स है और तुम अपनी लिमिटेड स्किल्स के संग उनसे नहीं लड़ सकते। और तभी वहाँ पर चिल्ला के आवाज़ आती है कि चलो संग में लड़ते हैं। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बच्चे के हाथ में आग जल रही होती है। उनमें से तभी एक कहता है कि डरो मत, वो लोग सिर्फ 4 हैं। उनमें से एक विलन कहता है कि मैंने क्या तुम्हें बताया नहीं कि हॉस्टेजेस को हॉस्टेजेस जैसा ही दिखना होगा। और वो तभी उन्हें डराते हुए एक बच्चे को पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा तुरंत वहीं पे मर जाता है। जिसे देखने के बाद बच्चों में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर एक विलन बोलता है कि जल्दी से जाकर गेट बंद कर दो। लिंग कहता है कि हाउ यहाँ से निकलते हैं। हाउ बोलता है कि आखिर बाकियों का क्या। एक विलन वहाँ पर बच्चों को पकड़ते हुए कहता है कि बेवकूफ़ो यहाँ से भागने की सोचना भी मत। फिर हमें लिंग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और उसके पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाता है दूसरे बच्चों को छोड़कर। और वो इंसिडेंट होता है लिंग के दोस्त और लिंग ना पानी में डूब रहे होते हैं, पर लिंग सिर्फ अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल जाता है फ्लोटिंग बॉल से। लिंग अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम वो लोग मुझे डांट क्यों रहे थे, वैसे भी वो फ्लोटिंग बॉल बहुत ज़्यादा ही छोटी थी 5 लोगों के लिए, और क्या मैंने अपने आप को पहले बचाकर कुछ गलत कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर लिंग कहता है कि दूसरे के बारे में भूल जाओ और पहले तुम यहाँ से बाहर निकलो। अपने दोस्त हाउ को कहता है ना कि हमें किसी अंधेरी वाली जगह पे जाना चाहिए जैसे कि वहाँ पर, और वहाँ पर सारे बच्चे अंधेरी वाली जगह पे भाग रहे होते हैं। लिंग तभी वहाँ पर पेड़ पर एक आदमी को देखता है। वो आदमी बोलता है कि मेरे हिसाब से अब मुझे काम चालू कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक विलन का सीन जो एक बच्चे को पकड़ रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो। और तभी वो स्ट्रेंजर बंदा वहाँ पर कूदता है और अपनी तलवार से उस विलन को मार देता है। लिंग बताता है कि ये सायोनिक एसोसिएशन से है, इसका नाम है जी फैंग और ये एक नया 4 स्टार का सायोनिक हीरो है और ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया अपनी हाई स्पीड के कारण। फिर हमें दिखाया जाता है जी फैंग वहाँ पर सारे विलन्स को अपनी स्पीड की वजह से बहुत आराम से काटते हुए जा रहा होता है। लिंग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि वो कितने आराम से उन्हें काटते जा रहा है। हाउ कहता है कि कहाँ कहाँ। लिंग कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और वो वहाँ से उसे ले जाता है। लिंग जी फैंग को देखते हुए कहता है कि आखिर वो अपनी स्वॉर्ड अपने से दूर क्यों रखता है। लिंग रियलाइज करता है कि वहाँ पर 4 विलन थे पर जी फैंग ने सिर्फ 3 को ही मारा था। लिंग को समझ आ जाता है वो चौथा विलन ना भीड़ के अंदर ही कहीं छुपा होता है और वो फिर जी फैंग को आवाज़ देने लगता है, पर उस क्राउड और उस शोर की वजह से जी फैंग उसे सुन नहीं पाता। लिंग के सामने बाहर जाने का दरवाज़ा होता है, पर वो बोलता है कि अगर यहाँ पर जी फैंग मर गया तो सबको बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ेगा। लिंग बोलता है कि मुझे अपने आप को पहले बचाना चाहिए, पर वो तभी वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जी फैंग का सीन जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर सब ठीक है और सारे स्टूडेंट अब सेफ है, पर तभी वहाँ पर वो विलन जी फैंग पे अटैक कर देता है। पर लिंग तभी उसे वहाँ पर धक्का दे देता है और उस विलन से उसे बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक्चुअली लिंग के पास्ट में क्या हुआ था। लिंग बोलता है कि मॉम मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं वहाँ से निकलकर जल्दी से भागकर भीड़ में गया था और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था ताकि साइकिक लोग मेरी तरफ ध्यान दे और उन लोगों को बचा सके। मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा था मॉम। सीन प्रेजेंट का शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस विलन के अटैक से वहाँ की पूरी जमीन हिल जाती है। जी फैंग तो वहाँ पर बच जाता है। वो बोलता है विलन से कि तुम कितने बुज़दिल हो, तुम मेरे को भीड़ में छुप कर मारने की कोशिश कर रहे थे। वो विलन वहाँ पर अपना मास्क हटाता है जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है। वो बोलता है कि पर तुम इस बुज़दिल से मरने वाले थे अभी थोड़ी देर पहले। जी फैंग बोलता है कि इसका मतलब वो लोग 4 थे। वो विलन वहाँ पर बोलता है कि अगर ये बंदा नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते। और चलो ब्रेव यंगस्टर अब तुम मुझे बता दो कि तुम कैसे मरना चाहोगे मेरे हाथों से। जी फैंग बोलता है कि तुम उसे छोड़ दो। वो विलन बोलता है कि तुम पहले अपनी तलवार छोड़ दो फिर उसके बाद मैं इसे जाने दूंगा। और तभी वो मॉन्स्टर लिंग का फेस दबाते हुए उसे और टॉर्चर करने लगता है। जी फैंग बोलता है कि रुको। जी फैंग कहता है कि तुम उसे जाने दो और फिर वो अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है। वो विलन बोलता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो।
विलन बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड के बिना तुम्हारा मेरे संग कोई भी मैच नहीं है। और फिर तभी जी फैंग उसके सामने आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और वो बोलता है कि आखिर तुम देख क्या रहे हो। और तभी वो उस विलन को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है, जिसकी वजह से वो विलन को तो लगती ही है पर साथ में वो लिंग को भी लग जाती है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और लिंग भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जी फैंग कहता है कि इसके लिए उसे माफ़ कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो ये विलन और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देता और सारी चीज़ें फिर से उलझ जाती, इसलिए उसने ऐसा किया। वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक हीरो हो जो सबके लिए मरा है। वो उसे आगे बोलता है कि अब तुम्हें इसके बाद और दर्द नहीं होगा, और उसे रेस्ट इन पीस बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वो अपनी फ़ोन पे बात करता है कि वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट मर गया है और तुम इस बात को दबा देना और बाहर निकलने मत देना, और क्यों ना ये काम तुम पीआर डिपार्टमेंट को करने दो। लिंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो बोलता है कि जी फैंग तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, और क्या सायोनिक हीरो एसोसिएशन का जी फैंग असलियत में ऐसे है। और जी फैंग वहाँ से हंसते हंसते जा रहा होता है। लिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आया, पर तुमने मुझे बीच में से काट दिया बिना किसी हेजिटेशन के। लिंग का दोस्त हाउ कहता है कि लिंग कहाँ हो आखिर तुम। फिर हमें दिखाया जाता है लिंग की मॉम का सीन, जो कहती हैं कि मेरा बेटा अभी भी अंदर है। वहाँ पर एक ऑफिसर उसकी मॉम को कहता है कि मैम आप चिंता मत करिए, वहाँ पर उसके संग एक सायोनिक एसोसिएशन का है। लिंग वहाँ पर मरते हुए कहता है कि मैंने क्या हीरो जैसा काम नहीं किया। लिंग के पास तभी वहाँ पर एक बैनर आ जाता है, उस पर लिखा होता है कि टारगेट ने पूरी रिक्वायरमेंट कर ली है और उसे एक और चांस दिया जाता है जिंदा होने के लिए, और उसे चुनना होता है हाँ या ना में। सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या चुनता है।